है। शुक्राने। सुखमनी साहब में, सुखमनी आप लोग बच्चों ने कभी नहीं पढ़ी होगी, सुखमनी इसमें बड़ा क्लियर करती है। सुखमनी कहती है कि ये सारा संसार, चंद्रमा निकलता है हुक्म से, सूरज हुक्म से, हवा चलती है हुक्म से, जल हुक्म से, पृथ्वी हुक्म से, ये भगवान के ऑर्डर में सब चलते हैं। और इसी तरह 5 तत्वों का बना हुआ पिंड, ये भी भगवान के हुक्म में चलता है। ऑर्डर के बिना हम 1 सेकंड यहाँ से यहाँ हिल नहीं सकते। सुखमनी साहब में बड़ा बोला है, ये हुक्म ऐसा बोला है उसमें सूरज, चंद्रमा, तारीख, दिन, जितना भी सारा वर्ल्ड का है सब उसमें बोला है। तो हुक्म सबसे बड़ी चीज है, तो ये परमात्मा है। इसीलिए हम आपको कहते हैं ज्ञान पूरा सही तरीके से ले लो, अब आप आराम से चलो। आप समझोगे कि जान लोगे ज्ञान को, तो मुझे चलाने वाला भगवान है, फिर सामने वाला भी भगवान है। तुम कभी उसको पत्थर मारोगे नहीं जो तुम्हें हलवा खिलाना पड़े। हलवा खिलाने से छूट जाओगे अगर पत्थर नहीं मारोगे, और अगर भूल से पत्थर मारा तो दंड है, हलवा खिलाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए पत्थर मारो ही नहीं। बोला हमने उसको कुछ कहा ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू, मैंने कहा होता तो मैं फिर माफी मांगता। पहले सवेरे सबसे मिलते हैं घर में, माँ बाप को हरे राम मम्मी, हरे राम पापा, नमस्ते, ऐसा करते हैं ना। सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग कुछ तो करते होंगे ना। बच्चे उठते हैं, माता पिता को गुड मॉर्निंग, कोई बाहर से आता है उसको नमस्ते करते हैं। तो हम पहले ही भगवान देखकर नमस्ते कर लेते हैं। हम कभी पत्थर मारते ही नहीं, हम कुछ गलत बात बोलते ही नहीं जो हमको माफी मांगनी पड़े, क्योंकि हमको शिक्षा दी है गुरु ने कि जहाँ तुम्हारी नजर पड़े वो भगवान है। हरिओम बोलो, राम राम बोलो, नमस्ते बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, कुछ भी बोलो। हमारी दुनिया शुरू ही प्यार से होती है, फिर रात हो गई तो गुड नाइट प्यार से, पांव छू के सो जाते हैं। प्यार करते हैं सारी दुनिया को। स्कूल जाते हैं वहाँ टीचर को प्यार करते हैं, ऑफिस जाते हैं ऑफिसर को करते हैं, दुकान पे जाते हैं दुकान को ऐसा करते हैं। सब जगह हमारी दुनिया प्यार की। खाना खाते हैं हाथ जोड़ के खाते हैं, सब देखो प्यार की दुनिया। हम कहाँ पत्थर मारें जो मुझे हलवा खिलाना पड़े। हम आए इधर, तुम सबको मैंने पत्थर मारा तो मुझे सब लोग कहते हैं प्रसाद। हमने कहा मैं क्यों खिलाऊं, मैंने पत्थर मारा नहीं, मारती होती तो खिलाती प्रसाद। रोज प्रसाद ही खिला रहे है ना। इसीलिए होशियार बनो। ज्ञान को अगर तुम सही तरीके से कैच कर लोगे, रिसीव कर लोगे, तो तुमको कभी ये कंफ्यूजन माइंड होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा जाओगे। बोला मैं बात को समझ गया, अब मुझे कहीं उलझने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, है ना। और कुछ भगवान जी। हाँ, सही में लाख लाख शुक्राने हैं दादा भगवान के हाँ। सही में हिम्मत देते हैं। आज लगता है दिल से शुक्राने निकले हैं दादा भगवान के लिए। जैसे आपने बताया कि आप पे आप हो रहा है, सही में आज अनुभव होता है कि आप पे आप सब कुछ हो रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है सब यही तुम लोग पकड़े जाते हो कुछ नहीं रहा है। आप पे आप सब। जैसे पहले हम बोलते थे कि मैं कर रही हूँ, कि मैं आती थी ना, आज मैं भगवान ने निकाल दी वाकई। पर ये जो बात तुम कहते हैं ना हो रहा है, क्या हो रहा है? खाना बन रहा है खुद ही, घर के काम हो रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, जैसे लगता है कि हम सत्संग पे पहले बोलते थे कि हम सत्संग पे आते हैं, आज लगता है कि भगवान ये आपके शुक्राने। ऐसे नहीं, मेरी बात को समझो। ये जगत का कार्यक्रम तुम देखती है, काम देख रही है। जगत का कार्यक्रम सवेरे हुआ, सब लोग आए, अपने आप काम हुआ, ये अपने आप हो रहा है, ऐसा कहती है। नहीं, जैसे इसी को कहती है ना। नहीं, जैसे सत्संग पे आते हैं, पहले अभिमान होता था कि मैं सत्संग पे आती हूँ, आज लगता है कि भगवान के शुक्राने। पता नहीं चलता है कैसे हम आते हैं, ये पता नहीं चलता है। वो तो लगता है कि दादा भगवान के शुक्राने हैं, कैसे हम आके बैठते हैं, वो तो भगवान के शुक्राने। तो मेरी बात को समझती नहीं है। मैं कह रही हूँ जगत में ये सब बातें होती हुई सबको नजर आती हैं। लोग दुकान पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, खाना हो गया,
आप सब बोलते हैं इसमें पहले हम अहंकार करते थे, मैंने बच्चों को तैयार करके भेजा, मैंने ऐसा किया। अब हम अहंकार नहीं करते, मगर ये काम सब अपने आप हो रहा है, ऐसा ही ना? हाँ बोलो। हाँ, तो ये जो कार्य तुम देख रही है, ये दो में देख रही है, भगवान नहीं देख रही है। हमारा तो पहला काम है बच्चे में, आदमी में, नौकर में, घर में, पहले तो तुम भगवान देखो। जब ये काम सब ठीक हो रहे हैं ना, तब तुम कह रहे हैं हाँ सब ठीक हो रहा है। समझो ये काम होए न होए, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, पर तुम उठ करके भगवान देखती है सब में। लगता है भगवान है। हाँ, वही तो बात है। हमारा कर्म है वासुदेव सर्वै, ये दादा का सेंटेंस है। तुमको उठते बैठते सोते जागते भगवान में ध्यान रहे, काम में नहीं। तुम लोग काम में ध्यान करते हो, काम हो गया तो बहुत अच्छा, काम नहीं हुआ तो बहुत खराब। हम ध्यान रखते हैं भगवान में, काम होए न होए। हमको किसी के काम से कुछ लेना देना नहीं है, पर हमको अपना परमात्मा में ध्यान रखना है। तुम अगर ध्यान रखोगी भगवान में तो ये काम तो वैसे ही होंगे, तुम रखो या न रखो, पर तुम्हारा भगवान से हटके ध्यान ग्रस्त में आता है। हम कहते हैं ग्रस्त से ध्यान हटके भगवान में आए, ध्यान रहो भगवान में। बाकी ये काम तो टके पैसे के होते ही रहते हैं। नौकर आएंगे, खाना बनाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, आदमी दुकान जाएगा, ऑफिस जाएगा, सब कुछ होगा। तुम्हारा काम में ध्यान है, और इसीलिए बोलते हैं मैं अहंकार नहीं करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। ध्यान तुम्हारा भगवान में हो, ये काम तो होते ही रहेंगे। इस काम को करने वाले पहले भी हम नहीं थे, अभी भी हम नहीं हैं, पर हमारा ध्यान भगवान में होना चाहिए। हम सवेरे से उठे, रात तक मेरा ध्यान भगवान में रहे। काम हुए न हुए हमको क्या करना है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है। अगर तुम ध्यान भगवान में रखेगी, काम से नहीं रखेगी, तो मुक्त हो जाएगी। पर अगर कामों में ध्यान, काम सब हो रहे हैं, काम सब हो रहे हैं, इसी में तुम लोग अटक गई हो। पहले से ही काम में अटकी हुई थी, अभी भी काम में हो। पहले सिर्फ कहती थी ये काम मैं करती हूँ, अब कहती हूँ मैं नहीं करती हूँ, अपने आप हो रहा है। जब अपने आप होगा तो तुम नहीं बोलोगी। समझो 10-15 दिन नहीं होता है तो बोलोगी, पर तुम्हारा ध्यान भगवान में होना चाहिए। ये जगत के काम तो होते ही रहेंगे, और हो या न हो तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा ध्यान भगवान में होना चाहिए, तब अहंकार नहीं आएगा। अगर मेरा ध्यान कामों में है तो अहंकार कभी न कभी आपको आ जाएगा, और अगर भगवान में रखोगी तो कभी नहीं आएगा। ज्ञान ये है। ज्ञान ये नहीं है कि तुम अपने से ध्यान हटा के कामों में रखो। काम हो रहे हैं तो तुम चुप है। कहती मैं तो चुपचाप बैठी थी पलंग पे, काम सब अपने आप हो गए, है ना। समझो तुम बैठी है, कभी काम नहीं होते हैं तो बोलेगी। और ऐसे चलो, काम हो न हो हमारा ध्यान भगवान में रहता है। ये तो काम अपने आप ही जगत के होते रहेंगे, है ना। किसका आवाज आ रहा है? हाँ, किसके पास है मोबाइल? बंद कर दो, जिसके पास भी हो उसको बंद कर दो। माइक दे दो, इन लोगों को माइक दे दो। भगवान जी, ऐसा लगता है जब से आप दर से जुड़े हैं भगवान, ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से भगवान आप हमारे साथ में हो। कोई हालत भी आती है तो लगती नहीं है भगवान। बहुत बहुत शुक्राने हैं आपके। हाँ, माइक दे दो इसको, माइक दे दो। और क्या पूछते हैं? दादा भगवान के पल पल के शुक्राने हैं। भगवान जी, जैसे आपने बताया कि जैसे शरीर शांत हो जाता है तो उसमें से जैसे आत्मा तो निकल जाती है। कहाँ जाती है?
आत्मा दूसरी तरफ वर्तन करती है ना, क्या करती है? दूसरा शरीर धारण कर लेती है या दूसरी योनि मिल जाती है। आत्मा को और कोई काम नहीं बचा है क्या कि एक शरीर में दुखी सुखी हो रही थी अंदर, फिर दूसरा शरीर धारण करती है? ये तुमको ड्रामाटाइज कहाँ से ड्रामा आता है, इधर से छोड़ के उधर चली गई? क्या कभी देखा है? कभी देखा है क्या कि स्टोरी सुनी है? बोलो, शरीर शांत कैसे होता है? जब कर्म शांत होते हैं तो देह शांत होती है। ऐसा है? आपके कर्म शांत हो गए, जैसे आपने खाना पीना, अकाउंट में पैसा था, आपने खा पी के सब खर्च कर दिया तो अकाउंट क्लोज हो गया। ऐसा है? बोलो, कौन पूछ रहा है सवाल? हाँ हाँ। कहाँ बैठे हो? हाँ, इधर है। हाँ, तो आत्मा जब हमारे ये कर्मों से हिसाब से चोला मिला है ना, तो कर्म शांत होंगे, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, तो ये शरीर जाएगा। ठीक है? ऐसा है कि नहीं है? हाँ बोलो। सही बात है। हाँ हाँ, सही बात है। सही बात है ना। और जो आत्मा है वो ऑल परवेडिंग है, सभी जगह व्यापक है, ये आती जाती नहीं है, वो रहती रहती है ही है। आत्मा, ब्रह्म, भगवान, ये है ही है। शरीर जो है कर्म खत्म करके एक शरीर छोड़ता है। अब अगर इसके कर्म बचे हैं तो उसको दूसरा जरूर शरीर चाहिए, है ना, तो वो दूसरा शरीर धारण करते हैं। आत्मा नहीं जाके शरीर धारण करती है, कर्मों के हिसाब से चोला जाता है। आज यहाँ कर्म खत्म हो गया, 4 जने मेरे साथ रहते थे, उनके साथ